संत महात्माओं फकीरों का जीवन तो होता ही दुनियादारों के लिए है। दुनियादारों के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी जीव यहाँ इस काल के पिंजरे में रह के अपने कष्ट ना भोगे, जन्म मरण के दुखों से छूट जाए और अपने निज घर निज देश में वापस लौट जाए। बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये समय मिला है, यहाँ थोड़ा समय मिलेगा जहाँ जहाँ आपके चाहे आश्रम भी हैं, लेकिन एक एक दिन भी अगर आपको यहाँ मिलता रहेगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे मध्य का स्थान सिलीगुड़ी है। वहाँ आप सभी चारों तरफ से सत्संगी इकट्ठे हो सकते हो। यहाँ तो मैं सबसे मिलने के लिए और सत्संग भी करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा समय सिलीगुड़ी में देंगे तो वहाँ सब के सब इकट्ठे हो जाओगे और वहाँ आपको और भी ज़्यादा समय मिलेगा सत्संग के लिए। सत्संग समझ का नाम है। सत्संग इंसान के जीवन को सुधारता है, बुराइयां छुटवाता है, उसके मन के विचारों को पवित्र बनाता है। पवित्र विचारों से ही जीवन शुद्ध और पवित्र होता है। जिसके विचार अच्छे हैं, समझो कि वो भक्ति के रास्ते पे जो चल पड़ा है वो परमात्मा के उतने करीब पहुंच गया। लेकिन जो बुराइयों से नहीं छूटता है, बुरी आदत कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो छोटी है, चाहे उसमें किसी दूसरे का आप नुकसान नहीं करते हो, लेकिन आपके दिल में तो वो जगह रोकी हुई है क्या। इसलिए प्रथम जो ज़रूरत है वो अपने हृदय को पवित्र बनाने की है, बुराइयों को बाहर निकालने की है। और उसका तरीका एक ही है कि महापुरुषों की शरण, उनकी संगति और उनके उपदेश और उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर चलना। उनका कोई लालच और स्वार्थ नहीं होता। वो तो जीव का कल्याण करने के लिए क्या पता कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं। किसी को प्यार से, किसी को थोड़ा सा कटु बर्ताव से, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से उसकी जीवन की नैया को पार लगाने के लिए वो जानते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से सुधर सकता है। तो संतों की संगति ही बहुत होती है। महापुरुषों ने फरमाया है, कबीर साहब जैसे संतों ने, नानक साहब ने, पलटू साहब ने, रविदास जी ने, कितने कितने महान संत बीते समय में हुए हैं। उन्होंने समाज हित के कल्याण के लिए कितनी कितनी बातें बताई और उन्होंने इन गृहस्थी लोगों को आसान तरीका भी बताया कि गृहस्थ में रहते हुए, अपने सभी काम करते हुए, कोई काम जिसमें नहीं छोड़ना, कोई घर परिवार को नहीं त्यागना, कोई अपने बच्चे संतान को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, घर में रहते हुए ईमानदारी से अपने काम और सभी प्रकार के जो भी तुम्हारे व्यवहार हैं उनको एक मर्यादा के अनुसार, एक नियम से बंध के उनको करते रहना, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु भक्ति को नहीं भूलना, उसे मालिक को हमेशा याद रखना। अब बात तो रोज़ाना आप सुनते हो, रोज़ाना सबको याद भी है, सब बोलते भी हो, लेकिन मतलब नहीं जानते। अब भी कहता हूँ, सबसे प्रथम इन्होंने भी अभी वाणी जो शुरू की उससे पहले कितनी अच्छी बात कही कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूली वस्तु लखा दें। इस पर तो मैंने पहले भी बताया, हाथ जोड़ करूँ बेनती। कितनी अच्छी बात, हाथ जोड़ करूँ बेनती। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? क्यों जोड़ते हो हाथ? हाथ जोड़ने का मतलब होता है समर्पित हो जाना, कि मैं अपना समर्पण करता हूँ तन से, मन से और धन से। हाथ जोड़ने का मतलब है प्रार्थना करता हूँ कि पूरी तरह से मैं समर्पित होकर आपके चरणों में, कि मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जब तक कोई समर्पित नहीं होता है ना, उसकी कोई भी विनती प्रार्थना कबूल नहीं होती, कोई दरख्वास्त उसकी नहीं मानी जाती।
और ना कोई दरखास्त मानी जाती, उस पर गौर ही नहीं किया जाता जब तक, क्योंकि उसके अंदर उसका एक तो प्यार छिपा हुआ होता है, दूसरी श्रद्धा और यकीन दृढ़ होता है। आदमी जिसके सामने हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, वो ये बात जाहिर करता है कि मेरा काम आपसे होना है, सिर्फ आपसे होना है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जमानी जमा खर्च, क्या हम धन से गुरु के समर्पित हैं? गुरु के समर्पित जब हो जाता है तो भक्ति करना कोई जुदा चीज़ है ही नहीं। उस परमात्मा को ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने आप में वो शक्ति, वो ताकत, वो मालिक का ज़हूर प्रकट हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो तो उसी जगह प्रकट हो जाता है, बुराइयां नहीं है। मालिक हमेशा प्रेमियों के दिल में बसता है। इसलिए इस बात का मतलब भी यही है कि हाथ जोड़ करूँ बेनती, चरण निभाऊं शीश। चरणों में शीश क्यों? संतों के चरणों के लिए महापुरुषों ने फरमाया 68 तीर्थ है। जो 68 तीर्थ करने का फल मिलता है वो संतों के चरणों में एक बार मत्था झुकाने से मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में रोजाना जाते हो, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाते हो, मत्थे टेकते हो, क्या क्या और भी दूसरे किसी को भोजन खिलाते हो, कोई दान दक्षिणा देते हो, लेकिन जीवन में जब समाज में वापस आते हो वही काम फिर उल्टे सीधे करते हो। क्या किया, क्या फ़ायदा? जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, दिल की सफाई नहीं हुई, दिल में मैलापन है, मन जो कुकर्मी है उसकी हमने चाल नहीं बदली, उसको समझा ही नहीं, क्या फ़ायदा है जाने में? तो जो कहते हैं कि 68 तीर्थ का जो फल है, 68 तीर्थों में जाओ, गुरु के चरणों में अगर तुमने मत्था झुका लिया तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। क्यों? वो सारी शक्तियों के भंडार है। जिसने परमात्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली है, प्रभु को जान लिया, पहचान लिया है, और उनकी शरण में जाके उनके चरणों में मत्था जब टेकते हो तो क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा।